अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SN फूड एंड होम टिप्स। आज हम बना रहे हैं फ्राई पेशावरी कीमा, और ये सहरी के लिए बहुत यूनिक और मज़ेदार होने वाला है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अदरक लहसुन लेकर और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर इसको मैरिनेट कर दें। इसमें हम थोड़ा सा नमक भी शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून के करीब, क्या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट कर देंगे। ये मैंने मशीन का कीमा लिया जो झटपट तैयार हो जाएगा। आप सहरी में इसे बनाएं, पराठे के साथ और चपाती के साथ एंजॉय कीजिए। सबसे पहले हम ऑयल, तकरीबन 1 प्याली के करीब ऑयल इसमें शामिल कर देते हैं। उसके बाद ये प्याज है, मैंने 2 चॉप की हुई प्याज है, ये 2 ली थी। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इसको हमने ब्राउन नहीं करना, बस ट्रांसपेरेंट सी हो जाए तो हम इसको इसमें कीमा ऐड कर देंगे। बस प्याज को इतना ही करना है। अब ये हमने 4 अदद टमाटर लिए थे जिसको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है, ये शामिल कर देंगे। इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये बिल्कुल नए अंदाज में आपको सिखा रहे हैं हम। दो मिनट भूनने के बाद इसमें हम ये जो मैरिनेट किया हुआ कीमा था ये शामिल कर देंगे, अदरक लहसुन, नमक और हरी मिर्च के साथ। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें आप, दो मिनट इसको फ्राई करने के बाद इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। मसाले, ये हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और नमक टेस्ट के मुताबिक। हम पहले भी कीमे में मैरिनेशन में शामिल कर चुके हैं। इसको इस तरह मिक्स करने के बाद हम 20 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 मिनट बाद आप इसकी शक्ल देखें, क्या खूबसूरत शक्ल आई है। अब मैं इसको हाई फ्लेम पे फ्राई कर लूँगी। आप यकीन माने ये इतना टेस्टी बनता है कि आप सहरी में अगर इसे बनाएंगे तो आपके घर वाले बहुत शौक़ से इसको खाएंगे। आप इसे चपाती के साथ, पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह आप इसको फ्राई करते जाएं। अब इसमें ये शामिल कर दें कसूरी मेथी, जो मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून ली है।
1/4 टीस्पून गरम मसाला, और ये चॉप की हुई अदरक है तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। इसको अच्छी तरह फ्राई कर लें। आप इसकी लुक देखें, क्या खूबसूरत शक्ल आई है, और खाने में भी ये इतना ही टेस्टी होता है। ये मशीन का कीमा था, इसलिए 20 से 25 मिनट में आराम से गल जाता है। आप कीमा अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो वो और मज़ेदार बनेगा। ये देखें, अब आप इसकी फ़ाइनल लुक देखें। इसमें मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक और शामिल कर दिया है। अब आप इसकी फ़ाइनल लुक देखिए, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत और खाने में उतना ही लजीज। आप पहली सहरी में ही इसको बनाएं और एंजॉय कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हुई हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।